मैं बिहार जिला पटना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे एक ही चाचा थे। मम्मी पापा की मौत के बाद चाचा मुझे अपने साथ लंदन ले गए। मैं अपने मम्मी पापा के जाने के दुख में कमजोर होती जा रही थी। मेरे चाचा हर रात मेरे सिर में तेल की मालिश करते, जिससे मुझे तुरंत नींद आ जाती थी। वह बोलते हैं कि ऐसा करने से तुम अपने दुख से जल्दी उभर जाओगी। उसके बाद से मेरे शरीर में कुछ बदलाव होने लगे थे। एक बार मैं तेल बदल दिया, फिर रात को तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे चाचा मेरे साथ दोस्तों। मेरा नाम पिंकी है। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। कुछ साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी। मेरे कोई भाई या बहन भी नहीं थी, इसलिए मेरे चाचा ने मेरी जिम्मेदारी ले ली थी। जब से मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से चाचा ही मेरा ख्याल रख रहे थे। मेरे चाचा मुझे लंदन घुमाने लेकर आए थे। मैं अपने गम में दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। मेरे चाचा को मेरी बहुत चिंता होती थी, इसलिए वह मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मेरा मन कुछ अच्छा हो। वैसे मुझे तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर चाचा के कहने पर आ गई। लेकिन यहाँ आकर सच में मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। इतनी रात के समय भी यहाँ बहुत चहल पहल थी। चाचा ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया था। मैं इस फोन से तस्वीर ले रही थी कि तभी चाची ने कहा, तुम यहाँ तस्वीर ले लो, मुझे काम है, मैं बस 2 मिनट में अभी आया। मैं भी इतना ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है जो, पर जल्दी आ जाना। मेरी बात सुनकर चाचा वहां से चले गए और मैं फोटोस लेने में बिजी हो गई। जब बहुत देर हो गई और काफी देर बाद भी जब चाचा नहीं आए, तो मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आई थी और किसी को जानते भी नहीं थी। सब अजनबी थे और मुझे तो यहाँ के रास्ते तक नहीं पता थे। मैं इधर उधर आसपास में चाचा को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने सोचा फोन कर लो, पर मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्यों चाचा मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए। मैं खुद ही इधर उधर उन्हें तलाश करने लगी। ऐसे ही करते करते मैं उसे जगह से काफी दूर निकल आई जहां चाचा मुझे छोड़कर गए थे। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर मेरे चाचा खड़े हुए दिखाई दिए। उनको सामने देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं दौड़कर उनके पास आने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा कि उनके साथ कोई लड़की है। मैं समझ गई कि अच्छा तो ये बात थी, चाचा यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी चुपके मुझे बगैर बताए यहाँ पर आ गए थे। मैं चाचा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनको डिस्टर्ब किए बगैर अपनी पहली वाली जगह वापस आ गई। मैं चुपके से उन दोनों की एक फोटो भी खींच ली थी। मैंने सोचा था कि घर जाकर चाचा से मैं इस बारे में बात करूंगी, पर वह लड़की मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। उसका हुलिया भी बड़ा ही अजीबोगरीब था। मैं बस यही सोच रही थी कि चाचा को इस लड़की में क्या पसंद आया। चाचा भी मेरे पास आ गए और आते ही मुझसे माफी मांगने लगे कि मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, तो मुझे ये जगह अच्छी लग रही है और मैं बहुत सी फोटोज भी क्लिक की है, तो चलो वापस चलते हैं। रास्ते में चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी चाची लाने की सोच रहा हूँ। तुम भी घर में अकेली होती हो तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा। मतलब कि मेरा अंदाजा ठीक था। चाचा थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बातें कर रहे थे वो उनकी गर्लफ्रेंड ही थी। अगले दिन चाचा ने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे होने वाली चाची से मिलवाने ले चलता हूँ। नहीं बताया था कि मैं तो उसे लड़की से पिछली रात ही मिल चुकी हूँ, तो मैं उसे देखकर तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि यह रात वाली लड़की नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई, लेकिन रात को वह दोनों इतने करीब थे कि मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन चाचा ने मेरे
सामने एक बिल्कुल ही अलग लड़की को लाकर खड़ा कर दिया था। शादी करने वाला हूँ, कहीं मेरे चाचा उन दोनों लड़कियों को धोखा तो नहीं दे रहे। फिर नहीं किया और बिल्कुल नॉर्मल रहे। रात को जब मैं सोने लगी तो चाचा मेरे कमरे में आए और मेरे सर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बड़ी ही जल्दी सो जाती थी, वरना तो मम्मी पापा के मरने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन चाचा के ख्याल करने और मालिश करने की वजह से मेरी रात बहुत सुकून से गुजर जाती थी। मैंने देखा कि उनके हाथ में तेल की एक नई बोतल है। वो मुझे कहने वालों की तेल खत्म हो गया था, इसलिए रात में आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल लेकर आया हूँ। तुम बस कोशिश किया करो कि तेल खत्म होने से पहले ही मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल खत्म होने से पहले ही नई बोतल लाकर रख सकूं। मैं तो कभी कभी सोचती थी कि चाचा का सारा ध्यान बस इस तेल की तरफ ही है, उन्होंने मेरे खाने पीने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं नाश्ता बहुत काम करती थी और अपने गम की वजह से मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी, लेकिन चाचा को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं थी। वह बस रोजाना मेरे सर की मालिश करना अपना फर्ज समझते थे। चाचा यहाँ सऊदी में पहले से ही सेटल थे, मेरे पापा ने ही उन्हें यहाँ काम दिलवाया था। वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने आप की इकलौती औलाद होने के नाते बहुत लाडली थी और मेरे मम्मी बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम लोग अक्सर छुट्टियाँ पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे, पर सऊदी में अब पहली बार आई थी। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरा इरादा था कि मैं यही चाचा के पास रहकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करो, मगर फिर मम्मी पापा से दूर रहने के ख्याल से मैं इस इरादे को बदल दिया था, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरे मन पापा एक शादी में दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। उसे घटना ने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। मेरे मम्मी बाप के बाद बस मेरे चाचा ही मेरे सगे रिश्तेदार थे, इसलिए वो मुझे यहाँ अपने साथ ले आए। मम्मी बाप के मरने के बाद में हर वक्त कोई सी रहती थी। मेरे चाचा से मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मुझसे कहते थे कि इस तरह से सोच कर तुम अपने दिमाग खराब कर लोगी, इसलिए मैं आपसे रोज तुम्हारे सिर में तेल की मालिश किया करूँगा। अब ये रोग होने लगा था। चाचा रोजाना रात में 11 बजे आते और मेरे सर में 5 मिनट तक उसे तेल की मालिश करते। मैंने एक दिन चाचा से कहा कि आज मेरा तेल मालिश का मन नहीं है, तो वह चौंक गए और कहने लगी कि क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। अब मैं अपने चाचा को क्या बताती कि क्यों परेशान हूँ। असल में मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा था कि जब से मैंने ये तेज शुरू किया था मेरे जिस्म में कुछ खास किस्म का बदलाव महसूस होने लगा था। मुझे हर वक्त नशा सा होने लगा था, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे यही शक था कि शायद ये तेल मुझे सूट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपने मुंह से चाचा को ये सब कैसे बताती, इसलिए मैंने बहाना बना दिया। लेकिन चाचा ने मेरी एक न सुनी और जबरदस्ती मेरे सर की मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती ये तेल तुम्हारे सर के लिए कितना जरूरी है, इस अच्छी हो जाएगी। मैं चुप रह गई। चाचा सर की मालिश करके चले गए तो उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती लग रही थी, जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी हूँ। पता नहीं ये
तेल का असर था या फिर मेरे मम्मी बाप की मौत का सदमा, लेकिन जो भी था मुझे लगता था कि मुझे ये तेल अपने सर पर नहीं लगना चाहिए था। सुबह में उठी तो मेरा पूरा बदन बुरी तरह से दर्द कर रहा था, मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा था। करते हुए नीचे नाश्ते के लिए आ गई। चाचा ये देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर चाचा की खुशी देखकर तैयार हो गई। वह मेरी इतनी परवाह करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, और मैं अगर मना करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं उनके साथ घूमने के लिए चली गई। हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे। जब खाना आ गया तो चाचा मुझे बोलने लगे कि तुम खाओ, तब तक मैं अभी आता हूँ। उनकी बात सुनकर तुम्हें चौंक गई। मुझे शक हुआ कि कहीं चाचा इस लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे, जैसे पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैं भी चोरी चोरी चाचा के पीछे आ गई और छुपकर देखने लगी तो चाचा एक लड़की से बात कर रहे थे, और ये लड़की वही थी जो कुछ दिन पहले मुझे चाचा के साथ नजर आई थी, और उसकी तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल में ले रखी थी। आखिर उसका चाचा के साथ क्या ताल्लुक था? फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि उसे लड़की ने चाचा को एक तेल की बोतल दी थी। यह बिल्कुल वैसे ही तेल की बोतल थी जिसे चाचा रोज मेरे सर की मालिश करते थे। तो क्या चाचा ये तेल मार्केट से नहीं खरीदते थे, बल्कि उसे लड़की से खरीदते थे? मगर क्यों? मैं अब टेंशन में आ गई थी कि आखिर ये तेल का क्या चक्कर है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी कि अगर इस देश में मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं किस मदद मम्मी गूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी पर भरोसा करूं। न जाने क्यों मुझे अब शक होने लगा था कि उसे तेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद इसी वजह से दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और मेरे जिस्म में बदलाव हो रहे थे। मैं चुपचाप वहां से चली गई और मैं चाचा को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनको लड़की के साथ देख लिया है। लेकिन अब मेरे मन में शक पैदा हो गया था कि कोई तो ऐसी बात जरूर है जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। खाने के बाद चाचा ने कहा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए वह मुझे एक मॉल में लेकर आ गए। मैं शॉपिंग करते हुए चाचा की नज़रों से बचते हुए एक तेल बोतल खरीदी। मेरे पास मेरे कमरे में तेल नहीं होता था, बल्कि वह तो चाचा अपने कमरे से ही लेट थे, इसलिए घर आते ही मैं तेल बदल दिया। जो तेल चाचा आदि थे, इस बोतल को खाली करके मैंने अपना लाया हुआ तेल उसमें भर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ही करने को कह रहा था। हमेशा की तरह रात को 11 बजे चाचा मेरे कमरे में तेल लेकर आए मालिश करने के लिए। मुझे हमेशा चाचा की मालिश करते ही नींद आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही मेरे शरीर में दर्द हुआ। इस रात में पहली बार इतने दिनों में सुकून से सोई थी। इस बात से साबित हो गया था कि उसे तेल में कुछ तो ऐसा जरूर था जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने 2-3 दिन उसे तेल को इस्तेमाल किया जो मैं मार्केट से लाई थी, और मैंने महसूस किया कि मेरे चाचा जरूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार उसे लड़की से मिलते हुए भी देखा था। एक बार मैं उसे लड़की का पीछा करते हुए उसकी फ्लैट तक पहुंच गई। मैंने उसके पड़ोसियों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि आपने कुछ बता सकते हैं। मैं असल में इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि वो कैसी लड़की है, क्या करती है। लेकिन जितने लोगों ने भी उसे लड़की की तस्वीर देखी थी, उन सभी ने यही कहा कि यह लड़की अच्छी नहीं है, उसकी संगत अच्छी नहीं है और यह कई बार जेल
में रहकर भी आ चुकी है। एक ने तो ये भी बोला कि लड़की गैर कानूनी नशे का इस्तेमाल भी करती है। ये सुनकर तुम्हें घबरा गई कि इतनी गलत किस्म की लड़की चाचा का क्या संबंध हो सकता है इसके साथ। अगर उसने मेरे लिए तेल चाचा को दिया था तो उसे लड़की का तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं हूँ कि वह मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे कि हुआ कि जरूर चाचा ही उससे कहकर तेल मंगवाते होंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस तेल का राज में मालूम करके ही रहूंगी, इसलिए घर आकर मैंने वह तेल एक छोटी सी शीशी में डालकर पास की एक लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैं जानना चाहती थी कि उसे तेल में ऐसा क्या है, ऐसे क्या खास बात है कि जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। इस दौरान मैंने चाचा से अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी भी तरह का शक नहीं होने दिया, पर असलियत में तो मेरे दिल में अपने चाचा के खिलाफ शक पैदा हो चुका था। मम्मी पापा की मौत के बाद इस तरह से वह मुझे यहाँ ले आए थे और फिर हद से ज्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रखना, और सबसे अजीब तो वह तेल मेरे बालों में लगाना। ये सब शक पैदा कर रहा था कि मैं अगले दिन लैब से जाकर रिपोर्ट ली तो जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया उसे सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरा शक सही साबित हुआ था। वह तेल बहुत ही खतरनाक था। उसमें एक ऐसा खास केमिकल था जो दिमाग को कमजोर करता था। अगर इस तेल को 3-4 महीने इस्तेमाल किया जाता तो इससे कैंसर होने का खतरा था। ये बहुत ही जानलेवा साबित होता। तो क्या इस सब के पीछे मेरे चाचा ही थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे? लेकिन क्यों? वह तो मुझे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से रोजाना आकर वह मेरे सर की मालिश किया करते थे उससे तो यही साबित हो रहा था कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे मेरे चाचा। मगर क्यों? मुझे इस बात का जवाब तलाश करना था। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस आई। यह सदमा इतना बड़ा था कि मुझे चला भी नहीं जा रहा था। घर आई तो चाचा घर पर ही थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ गई थी? फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगे कि मेरे पास एक बड़ी खबर है। मैं अगले हफ्ते शादी कर रहा हूँ। मुझे अब उनकी शक्ल से भी नफरत हो रही थी, इसीलिए मैं उनसे कहीं बिना वहाँ से अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से वह तेल लगाने आए तो मैंने दरवाजा नहीं खोला और बहुत शक्ति से मना कर दिया कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार उनसे इस तरह से बदतमीजी से बात की थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार बस मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगले दिन मैं चाचा से माफी मांगी और कहा कि मुझे अपने मम्मी बाप की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मूड बहुत खराब था। मैंने आपके साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो, क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर शक हो जाता तो वह कोई बड़ा कदम भी उठा सकते थे, और कहीं वह मुझे करने की कोशिश करते तो मैं कहाँ जाती, किस मदद मम्मी थी। मेरी बात सुनकर चाचा कहने वालों की कोई बात नहीं। उसके बाद वह बोले कि तुम आज ऐसा करना कि अपनी होने वाली चाची के साथ शॉपिंग कर लेना, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, वह निपटा कराऊंगा, या जो भी लेना है ले लेना। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली चाची मुझे अपनी गाड़ी में लेने आ गई। वह तो मुझे बहुत ही घमंडी लड़की लगी थी। मार्केट में पहुंचकर मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी मर्जी की शॉपिंग
शॉपिंग कर लो, मुझे अभी और भी जगह शॉपिंग करनी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम इसके बाद ज्वेलरी वाली शॉप पर आ जाना। इतना बोलकर वह चली गई। उसे मेरे साथ बात करने में या मेरे साथ शॉपिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पता नहीं चाचा ने इस लड़की को क्यों पसंद किया। मेरा अभिमान शॉपिंग का था नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के बाद मॉल में बने कैफे में चली गई। मैं वहां बैठकर ऑर्डर दे रही थी कि मैंने देखा कि मेरी होने वाली चाची एक लड़की के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। ये वही लड़की थी जो चाचा को वह तेल दिया करती थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो दोनों में। मैं चाचा की मंगेतर को उसे लड़की के साथ देखकर बहुत शौक रह गई थी। ऑर्डर देने के बाद जब वेटर मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आए तब तक ये दोनों भी साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। मैं वहां से उठकर उन लोगों के पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मैं अपने बाल खोल लिए थे, उससे मेरा चेहरा साइड से ढक गया था ताकि उन लोगों को मेरी शक्ल ना दिखाई दे। मैं अब उन लोगों की बातें ध्यान से सुन सकती थी। मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। चाचा की मंगेतर उसे लड़की से कह रही थी कि तुम्हें उम्मीद है ना कि अगले 2 महीने तक हमारा काम हो जाएगा। तो वह लड़की हंसकर कहने लगी कि उसे काम में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, तुम टेंशन ना लो, काम हो जाएगा, तुम बस मेरे पैसे मुझे देती रहो। तभी चाची की मंगेतर ने अपने बैग से नोटों की घंटी निकालकर उसे लड़की को दे दी और कहा कि काम हो गया तो तुम्हें और दूंगी। अब ये बताओ कि तुम्हें पता है ना कि उसे लड़की के बाद किसको रास्ते से हटाना है। तो वह लड़की बोली हाँ हाँ याद है, तुम परेशान ना हो, सब अच्छे से हो जाएगा। उन दोनों की बातें मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह लोग किसके बारे में बात कर रही थी। उनकी बातों से तो ये लग रहा था कि वह दोनों किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की उठकर जाने लगी तो चाचा की मंगेतर कहने लगी अरे तुम ये तो लेना भूल ही गई। चाचा की मंगेतर ने एक तेल की शीशी अपने बैग से निकली और उसे लड़की को दे दी। वह लड़की लेकर वहां से चली गई। ये देखकर तो मैं एकदम चौंक गई थी क्योंकि यह वही तेल की शीशी थी जिसे चाचा मेरे सर को मालिश करते थे। मुझे अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उनकी अजीब बातें अब जाकर मुझे समझ में आई थी। यह सब सुनने के बाद मैं तुरंत घर आ गई और चाचा को फोन करके घर बुला लिया। जब चाचा आए तो मैंने कहा कि अपने मंगेतर को यहाँ पर बुलाए, मुझे जरूर बात करनी है उसे और आपसे भी। यह सब सुनकर चाचा थोड़े हैरान हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था क्योंकि वह मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कि कोई सीरियस बात है। जब वह आ गई तो मैं उनके मंगेतर को देखते हुए चाचा से पूछा क्या आपको इस तेल की मालिश मेरे सर में करने का सुझाव किसने दिया था। चाचा ने अपनी मंगेतर की तरफ इशारा करके खाने लगे कि मैं जब इसे बताया कि तुम हर वक्त अपने मम्मी बाप को याद करके परेशान होती रहती हो तो इसने मुझे सुझाव दिया था कि एक खास किस्म का तेल आता है जिसे लगाने से धीरे धीरे पुरानी यादें दिमाग से चली जाती हैं। मैं तेल का कारोबार करने वाली लड़की से तेल खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारे सर में मालिश शुरू कर दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान रहकर अपनी तबीयत खराब कर लो। मैंने कहा चाचा अब आप मुझे ये बताएं कि आप जिस लड़की से तेल खरीदते थे क्या वह आपकी मंगेतर की दोस्त है। चाचा हैरानी से कहने लगे कि नहीं, उसने तो मुझे बस तेल का सुझाव भी दिया था और किस्मत से एक बार मेरी मुलाकात इस लड़की से खुद ही हो गई तो मैं उससे तुम्हारे लिए तेल खरीद लेता था, पर मेरी मंगेतर का तो
उससे कोई ताल्लुक नहीं, वह नहीं जानती थी मैं कहाँ से तेल लाता हूँ, पर तुम अचानक से उससे तेल के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ है? मैंने कहा चाचा बस एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दो, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद मैंने पूछा कि मेरे मम्मी बाप की दौलत उनके मरने के बाद किसके नाम पर है, तो चाचा कहने लगे कि जाहिर सी बात है तुम्हारे मम्मी बाप की दौलत तो तुम्हारे ही नाम पर जाएगी, क्योंकि तुम उनकी संतान हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे बाद वह मुझे मिल जाएगी, ऐसा वसीयत में लिखा है। मैंने उनसे कहा और यह बात आपने अपने मंगेतर को भी बधाई होगी, तभी तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की ताकि मैं जब मर जाऊं तो सारी दौलत आपको और उसके बाद आपसे भी वह इसी प्रकार नुकसान पहुंचाकर सारी दौलत हथिया ली। यह सब सुनकर उसे लड़की के चेहरे का रंग तो उड़ ही गया था। वह घबराकर कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो, क्यों तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं चाचा को लाभ की रिपोर्ट दिखाई। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि दरअसल जो लड़की आपको तेल देती थी वह आपकी मंगेतर की ही दोस्त है और उसे भी तेल आपकी मंगेतर देती थी, जिसे वह बाद में आपको देती थी ताकि आपको अपनी मंगेतर पर शक ना हो। फिर मैं उन दोनों की रिकॉर्डिंग चाचा को सुनाई, जिसे सुनकर चाचा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उन्होंने अपने मंगेतर को जोर का थप्पड़ मारा और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने आकर उसे लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसे इन सब में उसका साथ दिया था। ये लोग यही काम करते थे। इन लोगों को पता चला था कि मेरे चाचा अपनी भांजी को लेकर आए हैं जो करोड़ों की जायदाद के मालकिन है, तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था। पहले मेरे चाचा को प्यार के जाल में फंसाया, फिर जब इस तेल से मैं मर जाती तो मेरे मरने के बाद वे सारी प्रॉपर्टी मेरे चाचा के नाम हो जाती और फिर वह इसी तरह से मेरे चाचा को भी धीरे धीरे करके मार देते और कानून अनुसारी जायदाद मेरे चाचा की पत्नी के नाम हो जाती, क्योंकि वही मेरी करीबी रिश्तेदार होती। जब इंसान कोई साजिश करता है तो ये भूल जाता है कि सबसे बेहतर चलने वाला तो ऊपर वाला भगवान है, उसकी मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, फिर किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है। इस सब के बाद मैं अपने चाचा से माफ़ी मांगी कि मैं उनके बारे में बहुत गलत सोचने लगी थी। ये तो शुक्र है कि वक्त पर मुझे हकीकत का पता चल गया, वरना मैं दुनिया में मौजूद अपने आखिरी रिश्ते को भी खो देती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।